हरे कृष्ण। कीर्तन कौन करेगा आज? हाँ प्रभु जी, मैं कर रही हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट है। आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, मैं ऑडिबल नो? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रही है आपके पास। ओके जी। सो उसके बाद हम लोग उस टॉपिक से अब आगे बढ़ते हैं। अब उन लोगों ने सोचा कि हम लोग काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, तो हमारे शहर के कुछ बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स को बुक करके वहाँ पे प्रोग्राम्स करते हैं ताकि और हम फेमस हो। तो सबसे पहले उन्होंने चूज़ किया जटसन हॉल। और उनके डिसाइपल्स ने बोला कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, अच्छा रहेगा। $200 एक प्रोग्राम के लिए खर्चा होता है, उसको रेंट करने का। तो उन लोगों ने सोचा कि ये बहुत अच्छे लोकेशन में है, यहाँ पे बहुत जाने माने लोग भी आएंगे और बहुत अनाउंसमेंट वगैरह भी कराया गया। और प्रोग्राम में सिर्फ 7 लोग आए और उनके डिसाइपल्स को बहुत दुख फील हुआ क्योंकि एक महीने का रेंट उन्होंने स्वामी जी को करवा दिया। स्वामी जी ने उन पर भरोसा किया और उनके बोले बोले एक एक महीने का रेंट का खर्चा एक ही रात में एक अनसक्सेसफुल प्रोग्राम में उन्होंने बिता दिया क्योंकि सिर्फ 7 लोग आए। और उन लोगों ने बोला कि चलिए हम प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं अगर आपको मतलब कोई आपत्ति नहीं है। बट प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, हम लोग प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे। और जब क्वेश्चन आंसर्स का टाइम आया तो कोई दूर बैठा पीछे एक व्यक्ति कुछ सवाल पूछता है और फिर प्रभुपाद उनको आंसर करते हैं, राइट। और उसके बाद एक उसके बाद सारे डिसाइपल्स बोलते हैं कि प्रभुपाद वी आर सॉरी कि ऑलमोस्ट नो वन केम। तो प्रभुपाद बहुत चौंक गए ये बात सुनकर। प्रभुपाद बोलते हैं कि तुमने नारद मुनि को देखा नहीं, तुमने ब्रह्म जी को देखा नहीं। जहाँ जहाँ भी हरे कृष्णा का चैंटिंग होता है सारे डेमिगॉड्स खो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। यू सी द वे ही थिंक्स, ठीक है। सो लेकिन वापस मंदिर जाकर, ठीक है, प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकली अपने बच्चे की तरह अकेले में वो जो डेवोटी लीड ले रहा था उसको समझाते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था वी शुड चार्ज मनी, हमें ये प्रोग्राम फ्री नहीं रखना चाहिए। लोगों को लगता है कि ये वर्थलेस है, कोई भी एरा गैरा घुस सकता है। पैसे लेने से लोगों को लगता है कि ये कुछ वैल्यूएबल चीज़ है और ये सिर्फ मतलब जो इसको अफोर्ड कर सकता है सिर्फ उसको ही मिलेगी। तो पैसा लेने चाहिए जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ दे रहे हो। सो इसीलिए अगर हम लोग कभी कभी कहीं कहीं प्रोग्राम्स करते हैं तो वी कैन चार्ज मनी फॉर टिकट्स। कभी कभी फ्री रखने से कोई नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन कि हम एक फ्री सेशन रखें कि आप लोग आइए और
ये कोई गीता का एक सेशन होगा फ्री, इसमें पार्ट लीजिए। तो लोगों को लगा कि फ्री सेशन है, इसका मतलब या तो ये स्पीकर थोड़ा सा वीक होगा, या तो मतलब कोई भी एरा गैरा आ सकता है, क्या बड़ी बात है। उसी को अगर 500 रुपीज़ का एक वो सिस्टम कर दे कि ये कोर्स है, एक सेमिनार है 500 रुपीज़ का, तो लगेगा कि अरे पैसा ले रहा है, कुछ तो दमदार होगा। एक बार अटेंड करके क्या पता, ये शायद ये ट्रेंड है, ये इतना कॉन्फिडेंट है कि पैसा दे के ही करेगा, इसका मतलब इसको पता है इसके पास लोग आने वाले हैं पैसे देकर भी। राइट। सो वैसे तो हमें अपने लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए, कथा करके, कीर्तन करके, यज्ञ करके अपने लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज टू एनकरेज पीपल। अब लोगों को दिखेगा कि पैसा लिया जा रहा है तगड़ा, तभी कोई अच्छा प्रोग्राम है तो जरूर जाएंगे। तो वो पैसे फिर आपको कमाने पड़ेंगे, उस पैसे को लेकर या तो आप उनको फैसिलिटीज अच्छे से दीजिए, जैसे कि प्रसाद वसाद एक्स्ट्रा दे दिया, बहुत अच्छे से हाई क्लास सर्विस दिया उनको टिकट के बदले, तो प्रॉफिटेबिलिटी वैसे भी जीरो हो जाएगा, वो तो दिखता ही है। या फिर आपको जो भी कमाई होता है, यू कैन, आपका जो भी स्पिरिचुअल मास्टर है उनको आप एक डोनेशन के रूप में दीजिए, एंड गिव द प्रूफ टू हुएवर हैज ऑर्गेनाइज्ड इट कि दिस मनी हैज नॉट गॉन इन माई पॉकेट, इट हैज गॉन टू माई स्पिरिचुअल मास्टर। ठीक है, who empowered me to do these devotional activities. So yeah, that's the thing. I know I met a very interesting person. He is hardly 15 years elder than me, not very old aged in that regard. And he's Punjabi, but he has been living in Kenya. Kenya is in Africa for his generations. ठीक है। तो ही इज एन एक्सपर्ट इन यज्ञ, वहां पर वो हर टाइप का यज्ञ कराते हैं वहां के लोगों के लिए। And he charges only 1 rupee for one the yajna he does. Only 1 rupee. Because पैसे तो लेने पड़ेंगे, ब्राह्मण को दक्षिणा तो देना पड़ेगा अगर आपने उससे पूजा करवाया है। बट ही इज नॉट डूइंग दिस फॉर मनी, सो ही टेक्स फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी ओनली 1 rupee. राइट। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट आवर इंटेंशन टू टेक मनी, बट इफ यू डोंट टेक मनी पीपल विल थिंक कि ये तो फ्री का चीज है, तो वैल्यू नहीं करेंगे उस चीज को। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव अहेड। तो अब दूसरा जगह उन लोग चुनते हैं, द गेट थिएटर। ये भी एक छोटा सा ऑडिटोरियम था, एक अच्छे से जगह पर था। तो वहाँ पर जो है प्रभुपाद अपना क्लास शुरू करते हैं। कुछ ही लोग आए थे, ज़्यादा लोग नहीं आए थे। और सत्स्वरूप जो हमारे स्टीव हैं इस बुक के राइटर, वो बोल रहे हैं कि उनको ऐसा फील हो रहा था कि ये बहुत एलिवेटेड क्लास है पूरे ऑडियंस के लिए। तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा समझ में नहीं आए। फिर प्रभुपाद समझा रहे थे कि कैसे जो पंच तत्व है, वो पेंटिंग को देखकर समझा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो खुद भगवान है, एक डेवोटी बनकर आए हैं, वो बीच में है। उनके राइट में नित्यानंद प्रभु है, उनके पहले एक्सपांशन जिनको हम बलराम भी बोलते हैं। और उन उसके भी एकदम एक्सट्रीम राइट में है अद्वैत आचार्य, जो सुप्रीम लॉर्ड का इनकारनेशन है, शिव जी और विष्णु का एक कंबाइंड अवतार है। और लेफ्ट में गदाधर है, इंटरनल एनर्जी यानी कि राधा रानी। और परफेक्ट डिवोटी यानी नारद मुनि इज श्रीवास आचार्य टू द मोस्ट लेफ्ट। चैतन्य महाप्रभु के लिए लेफ्ट, लेकिन हम देख रहे हैं उल्टे साइड से, तो हमारे लिए राइट में होंगे। राइट। सो एनीवे, धीरे धीरे इतना उनको सबको समझ में आ गया था 3-4 ऐसे प्रोग्राम्स के बाद कि जो टॉमकिन स्क्वायर पार्क है ना, वही बेस्ट है, क्योंकि उस जगह में कोई पैसे भी नहीं चाहिए, और वहाँ पर लोग भी आते हैं, और वहाँ पे सब अट्रैक्ट भी होते हैं। वो एक नेचुरल जगह में कीर्तन करके जो अच्छा लगता है, ये ऑडिटोरियम में लोगों को नहीं जम रहा है, और पैसे भी वेस्ट जा रहे हैं एक तरह से। ठीक है। सो ट्रायल्स एंड एरर्स तो चलते ही रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने की एक जर्नी में। तो या अब चलो, टॉमकिन स्क्वायर पार्क तो है, बट अल्टीमेटली वी ऑल स्टार्टेड विद मैचलेस गिफ्ट, राइट। तो मैचलेस गिफ्ट में और नया क्या कर सकते हैं ये सोच रहे थे। रात के 11 बजे प्रभुपाद कीर्तनानंद यानी कीथ, और ब्रह्मा ब्रह्मानंद यानी ब्रूस, उन दोनों को सिखा रहे थे कुकिंग करना। सो जस्ट इमेजिन, दीज टू सोल्स आर सो लकी, इनको प्रभुपाद खुद कुकिंग करना सिखा रहे हैं। एंड बिकॉज अगले दिन संडे है, तो बड़ा फीस्ट रखते हैं, संडे को ज़्यादा लोग आते हैं। कीर्तनानंद कीर्त ने एडवाइस दिया
कि हम लोग इसको ना एडवर्टाइज करते एक नाम देकर, लव फीस्ट। और ये नाम बहुत पॉपुलर हो गया। आज भी इस्कॉन टेम्पल्स में संडेज को बहुत अच्छे तरह से प्रसाद रखा जाता है, और लोग जाके उसको मतलब ग्रहण करते हैं। लव फीस्ट इज अ पॉपुलर नेम नाउ। ठीक है। सो बिकॉज प्रसाद इज लाइक गेटिंग द मर्सी, द लव ऑफ द लॉर्ड, राइट? तो um, या लेट्स जस्ट मूव अहेड। सो अगले दिन सुबह प्रभुपाद को बेसिकली, ये सब नए लोग हैं ना, तो बहुत कुछ खुद ही अकेले ही करना पड़ रहा है। किचन भी भाग रहे हैं, फिर फ्रंट रूम भी जा रहे हैं, फिर अपने रूम में भी जाते हैं एक बार फ्रेश होने के लिए। तो ऐसे अल्टीमेटली ऑल्दो ही हैज फॉलोअर्स, बट ही हैज बिगिन न्यू कमर फॉलोअर्स, दे आर नॉट एक्सपीरियंस। सो प्रभुपाद को सब खुद ही देखना पड़ रहा है। और पूड़ी बनाना भी सिखा रहे हैं। और किसी किसी को लगता है कि पूड़ी मतलब एक, धीरे धीरे हम बैलून बना, आटे को बैलून बनाना मतलब पूड़ी होता है, राइट? सो दिस दे छोटे छोटे बच्चों की तरह इनको नई नई चीजें सिखाया जा रहा है। और पहला लव फीस्ट में कोई बहुत ज्यादा गेस्ट नहीं आया। तो बट दे वर नॉट एनकरेज, दे वर नॉट डिस्करेज, सॉरी। और अल्टीमेटली सत स्वरूपा बोलते हैं कि कुछ लोग तो खुशी थे कि इतना स्पेशल आइटम्स हमने बनाया, हमको खुद खाने को मिल रहा है और कोई आके ले नहीं गया, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। धीरे धीरे अब इसमें अटेंडेंस बढ़ने लगा हर संडे, बिकॉज एवरीबडी लव्स टू ईट फ्री फूड, यू नो। और ये स्पाइसी खाना इंडिया का इन लोगों को कुछ अलग cuisine रखता था। इट्स समथिंग वर्थ ट्राइंग। तो धीरे धीरे बढ़ने लगा। एंड प्रभुपाद डिड नॉट टेक मनी फॉर दिस प्रसादम। मोस्टली तो लोकल हिपीज ही आते थे। कभी कभी कोई हायर क्लास के लोग भी आते थे एक्सपेरिमेंट करने। और कभी कभी प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स बन गए ना, इनके माँ बाप भी कभी कभी आ जाते थे अपने बच्चों से मिलने और प्रभुपाद का ये फूड ट्राई करने। और कभी कभी इतना भर जाता था ये छोटा सा टेम्पल मैचलेस गिफ्ट्स, कि वो पीछे जो कोर्टयार्ड है ना, प्रभुपाद के रूम तक जाने के लिए बीच में कोर्टयार्ड आता है ना, आंगन, वहां पे बहुत सारे लोग बैठ जाते थे। ऑफ कोर्स वहां के टेनेंट्स को ये चीज़ पसंद नहीं आया होगा। तो प्रभुपाद ने बोला, जो हमारे आसपास के किराएदार है जिनको ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इतने भीड़ से, उन किराएदार के घर पे भी प्रसाद का प्लेट देके आ जाओ। तो वो लोग उसके बाद कंप्लेन करना बंद कर दिया। सो दिस इज अ टैक्टिक इवन टुडे हमारे लोकल इस्कॉन मंदिर में भी। सी, मैंने आपको कुछ पिछले हफ्ते बोला था, सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, बगल वाले के घर पे पैदा हो, देश के लिए मरे, और कोई दूसरा माँ को अपने बच्चे का बलिदान देना पड़े, हमें हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज से, राइट? नो बडी वॉन्ट्स टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मंदिर तो सब चाहते हैं कि मंदिर बने, मस्जिद बन जाए तो सबको प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारे हमारे एरिया में नहीं बने, कहीं और बने, थोड़ा दूर बने। बिकॉज नो बडी लाइक्स इट। वहाँ पे कीर्तन होता है उनके हिसाब से, SHOR शोर होता है, और प्रॉब्लम्स होती है, भीड़ होता है। तो हमारे भी लोकल टेम्पल में ऐसा इशू है। जो हमारा इस्कॉन का मंदिर है हमारे शहर में, और हर हर जगह की अपनी ऐसी ही कहानी है। तो हमने बचपन से देखा है कैसे जो है, कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ जैसे जन्माष्टमी हो, तो अगले दिन जो है पूरा बड़ा महाप्रसाद आसपास के जो नेबर के घर है उनमें बांट दिया जाता है। एटलीस्ट प्रसाद पाके शायद उनका चित्त थोड़ा डेवलप होगा, और इट्स अ फ्रेंडली गेस्चर, ताकि वो ज़्यादा कंप्लेन वगैरह भी नहीं करे, टू मेंटेन अ रिलेशनशिप करना पड़ता है, बिकॉज वी आर इन इन कलयुग, एंड वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद सिंफुल पीपल, राइट? So that's the thing. Okay, so yeah, the session was very short today. It's almost 9:30, so yeah, we can end today. I think for the first time we are ending before time. So thank you for giving me your valuable time. Srila Prabhupada ki jai. I hope you are enjoying these sessions. We are going to try to finish chapter 21 in the next 2 days, this week itself. So any questions? हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने एक दिन जो बोला था ना माला के बारे में, सिंगल लाइन पहन सकते सब कोई, अ, तो आज ऐसे मतलब हम लोग के फ्रेंड्स के बीच में कुछ हुआ था इससे रिलेटेड बात। तो मतलब हम लोग को कुछ बोलना चाहिए क्या, मतलब लाइक क्लियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जो शिक्षा मांगता है उसी को शिक्षा देनी चाहिए।
कोई सामने से अगर कि आपसे आके शिक्षा मांग रहा है तो ही उसको शिक्षा देनी चाहिए, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, अनटिल एंड जी, अनलेस आपका कोई छात्र हो, आपका कोई पुत्र हो या आपका प्रजा हो। तो ना आप राजा है, ना वो आपका बच्चा है ना। तो फिर नहीं मतलब वो बोल रहे थे कि पहन सकते हैं कंठी माला, प्याज लहसुन खाने से भी पहन सकते हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो हम्म, तब ऐसे बोलिए कि 3 माला पहनने से ही नियम होता है, सिंगल तो पहन ही सकते हैं सब कोई। वो गलत नहीं है, सिंगल पहन सकते हैं। इनफैक्ट हर हर एवरी ह्यूमन बीइंग शुड वेयर सिंगल लाइन एटलीस्ट, दैट्स हाँ, नॉट आपने रॉन्ग। तो ये बोला था हाँ बात जी। हाँ, पर आपने फिर बाद में जो क्लियर किया था ना कि बाद में मैंने ये बोला था कि एक कान से सुन के आप एक दूसरे कान से कान सुन से के दूसरे निकाल कान से देंगे। निकाल दो, हाँ आप सामने से मत हम्म बोलना। हम्म। लेट देम प्ले विद दैट। मतलब उन लोग को उसी में ठीक रहने देना है ना मेरे को, हाँ जी। उसी में। हाँ जी, क्या करेंगे ओके। जान के उनके लाइफ में क्या बदलेगा, मुझे वो समझाइए। हम्म। राइट। सो इट्स ओके, until and unless 3 लाइन पहन रहे हैं तो हाँ, देन वी एक्सपेक्ट दैट दे शुड नॉट ब्रेक द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, बट इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस। प्रभु जी, एक लाइन जो माला पहनते हैं तो फिर वो 4 प्रिंसिपल्स कोई जरूरी नहीं है क्या मैंने फॉलो क्या करना? बोला, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड वेयर कंठीमाला एटलीस्ट 1 लाइन, एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मीट ईटर भी क्यों ना हो, 1 लाइन, सिंगल लाइन। एंड या एंड दो लाइन जो पहनते हैं उनको फॉलो करना अब तो? वैसा, देखिए 2 और 3 लाइन जनरली डेवोटीज ही पहनते हैं। ओके। हाँ, बट 1 लाइन एवरी वन शुड वेयर, इट इज एज पर द स्क्रिप्चर्स। उसमें उनका ये फायदा है कि दे विल नेवर गेट द दर्शन ऑफ यमराज, एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड, यमराज के भी दर्शन 4 द्वार से होते हैं। द साउथ वन, द बिग यमराज, द डिमोनिक लुकिंग यमराज, वो नहीं मिलेंगे उनको। इससे ज्यादा क्या फायदा है उनका। कोई मतलब नहीं है, आप पहनो नहीं पहनो, अल्टीमेटली यू आर डेवोटी और नॉट, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो प्रभु जी, वो सिंगल लाइन जैसे हम लोग को पहनना है तो फिर वो हम लोग को टेम्पल से मिलेगा या मतलब कैसे फिर? वो तो खरीद के पहन सकते हैं, इसमें कोई रूल ही नहीं है। हाँ, अच्छा। खरीदो और पहन लो, एकदम सिंपल। बट अगेन, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लो, ठीक है। आवर जॉब इज नॉट टू वरी कि यमराज दिखेगा कि नहीं। आई एम रेडी टू सी यमराज 100 टाइम्स इफ आई एम बीइंग सेंट टू हेल टू प्रीच, जस्ट लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती वेंट, जस्ट लाइक सो मेनी आचार्यस मस्ट हैव गॉन इन अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री। ये यमराज कहां से हमारा कंसर्न हो गया, हम तो भक्त है भाई, यमराज भी एक भक्त है, राइट। ये सब, ये चिंदी लोगों का काम है, इनके हाथ में सोने का कटोरा दे दो तो भी ये भीख मांगेंगे, राइट। लेट देम डू देयर स्पेकुलेटिव नॉलेज को ट्राई करने दीजिए। हाँ, जहां पर वो ब्लेटेंटली रॉन्ग है वहां पर वी शुड ट्राई टू करेक्ट देम, एंड वी शुड प्रे फॉर देम कि धीरे धीरे हम लोग जो है, बस अगर हमको विनर बने तो बस ब्रोंज मेडलिस्ट बनने का नहीं सोचे, डायरेक्ट गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सोचे, ठीक है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा इस चीज में माथा मारने की कोई भी जरूरत है। एनी क्वेश्चंस, एनी अदर क्वेश्चंस। ठीक है, सीइंग नन, लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू सो मच, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।